हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जैसा कि आपका आने वाले 2 दिन के बाद जो है एचटेट का एग्ज़ाम है, जो कि आपका 2 और 3 को हरियाणा सरकार कंडक्ट करवा रही है। तो 2 तारीख को आपका जो है पीजीटी लेवल का और 3 तारीख को टीजीटी और पीआरटी दोनों लेवल का एग्ज़ाम जो है रहेगा आपका। तो उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी सीडीपी की जो है वीडियोस डाली हैं अपने चैनल के ऊपर। तो यदि आपको उनमें से कुछ देखना है, अगर आपको अपने अच्छे मार्क्स लाने हैं सीडीपी में, तो आप ये सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हो। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए हुए थे कि एक जो विभिन्न प्रकार के जो विकार है उनसे संबंधी एक वीडियो बनाओ। तो स्टूडेंट, जो मैं आपके यहाँ पर 8 प्रकार के जो विकार है वो लेके आई हूँ, और साथ ही उनको लर्न करने की अच्छे से ट्रिक भी बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह से आप उनको अपने दिमाग में बिठा के रख सकते हैं। तो स्टूडेंट, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम विकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इन विकारों में से एक क्वेश्चन जो है आपका सीटेट हो या एसटेट हो, कोई भी डीएसएसबी का पेपर हो या फिर आपका आरटेट का एग्जाम हो, वहां पर जो है ये जो है विकार पूछा ही जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको जो है ये विकार अच्छे से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा विकार है, जो अक्षमता है, वो है डिस्ग्राफिया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो डिस्ग्राफिया है ये किसकी अक्षमता है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर स्टूडेंट ग्राफ वर्ड का यूज हुआ है, ग्राफ। तो ग्राफ आपने मैथ में ग्राफ वगैरह बनाए थे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ वर्ड है, यहाँ से आपको याद रखना है कि जो भी ग्राफिया यानी कि डिस्ग्राफिया, जो ये आपकी अक्षमता है, ये है लिखने संबंधी। ठीक है, तो ये लिखने संबंधी समस्या है। तो डिस्ग्राफिया को आपको ग्राफ से याद रखना है कि ग्राफ आ गया यानी कि ये लिखने संबंधी समस्या है। तो डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी समस्या है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिस्थीमिया। देखो, ये जो मैं आपको अक्षमताएं बता रही हूँ ये काफी कम पूछी जाती है पेपर में। लास्ट में मैं 3 बताऊंगी आपको, 4 जो है लास्ट की 4 है, जो पहली 4 है वो बहुत कम पूछी जाती हैं। तो जो लास्ट की 4 है ना, वो काफी बार जो आपके एग्जाम में है वो पूछी जाती है स्टूडेंट। तो आपको लास्ट की टर्म्स भी मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले ये एक बार फर्स्टली ये याद कर लो अच्छे से। अब देखो स्टूडेंट, ये डिस्थीमिया है, तो आप थीम से याद रखोगे, थीम। ठीक है, आप अपने मोबाइल की थीम से याद रख सकते हो इसको, कि मोबाइल की थीम, जब भी आप थीम को देखते हो आपको टेंशन होती है, आपके मोबाइल की थीम देखते हो आपको तनाव आता है, टेंशन आती है। ठीक है, तो इस थीम से याद रखोगे आप टेंशन। ठीक है, तो डिस्थीमिया जो आपका रोग है ये तनाव संबंधी है, तनाव संबंधी अक्षमता है। तो स्टूडेंट, इसको कैसे याद रखेंगे हम? डिस्थीमिया थीम से याद रखेंगे। जब भी आप थीम देखते हो तो आपको टेंशन होती है, आप अपने मोबाइल की थीम देखते हो तो आपको टेंशन होती है, तो यहां से हम इसको लर्न कर सकते हैं, डिस्थीमिया यानी कि तनाव से संबंधी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो विकार है स्टूडेंट्स वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिसकैलकुलिया। तो इसको स्टूडेंट्स आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन, ठीक है, तो कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन से रिलेटेड, वो किसकी होती है? मैथ से संबंधित। ठीक है, जैसे कोई बच्चा 2 1 को 1 2 पढ़ता है, ठीक है, 21 को 12 पढ़ता है, ठीक है, आपका 9 8 को 8 9 और 8 9 को 9 8 पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी मैथ से संबंधी जो है समस्याएं आती हैं, तो ये डिसकैलकुलिया में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? यहाँ पर आती हैं गणित संबंधी। तो यहाँ पर आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं, डिसकैलकुलिया आ गया। तो कैलकुलिया वर्ड जो है आपका मैथ का वर्ड है, तो यहाँ से आप इसको बड़े इजीली जो है लर्न कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स, काफी बार पूछा जाता है। एसटेट में तो घुमा फिरा के पूछा जाता है, जबकि सीटेट में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। एसटेट में ऐसे पूछा जाता है कि कोई बच्चा, आपकी कक्षा में कोई बच्चा है वो 21 को 12 पढ़ता है, या फिर वो आपका 19 को 91 पढ़ता है, कुछ भी वर्ड जो है वो आपको दे देंगे, तो उस बच्चे को किससे संबंधी दिक्कत है, गणित संबंधी समस्या है, क्या है? तो वो क्या होगी? आपकी डिसकैलकुलिया होगी। तो 4th के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है हमारी स्टूडेंट डिस्मॉर्फिया।
तो यहाँ पर थोड़ी स्टूडेंट जो है लाफिंग सी ट्रिक है। देखो यहाँ पे डिस्मॉर्फिया आ गया, यहाँ मोर है, मोर। ठीक है, तो स्टडी में कभी मोर आते हैं? आप कहीं भ्रमण करने के लिए जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, वहीं पर तो आते हैं पीकॉक। ठीक है, लेकिन आप स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर मोर का कोई काम ही नहीं है। मोर क्या है, यहाँ पर एक भ्रम पैदा कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो मोर से कि स्टडी में मोर का कोई काम नहीं है, सिर्फ ये भ्रम पैदा कर रहा है। तो इससे ये हमारी ट्रिक बनती है कि डिस्मॉर्फिया जो किससे संबंधित है, भ्रम से संबंधित है, भ्रम संबंधी। स्टूडेंट जो ये ट्रिक्स हैं थोड़ी इस तरह से हो सकती है, नोटी लिस्ट है या थोड़ी इस तरह से है। आप उसको एक से दो बार इस वीडियो को देखोगे तो ये आपको ये ट्रिक्स कभी भी नहीं भूलेंगी और आपके 1 से 2 नंबर जो है वो पक्के हो सकते हैं। तो डिस्मॉर्फिया किससे रिलेटेड है? मोर, जो कि मोर है हमारा, वो स्टडी में काम नहीं आता, तो वो भ्रम पैदा करता है। तो भ्रम से हमारी ये ट्रिक बन गई कि ये डिस्मॉर्फिया किससे संबंधित है, भ्रम से संबंधित है। तो नेक्स्ट 4 जो हम करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सबसे पहले तो है डिसलेक्सिया। इसको आपको डायरेक्टली लर्न करना है, डिसलेक्सिया और अलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया और अलेक्सिया, ये दोनों की दोनों जो है आपको स्टूडेंट, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लेना, इसको लर्न हो जाएंगी। ये दोनों आपकी पठन संबंधी विकार हैं। ठीक है, पठन संबंधित अक्षमताएं हैं या विकार हैं। बस इन दोनों में अंतर क्या है स्टूडेंट, ये मस्तिष्क की अक्षति से होता है और ये मस्तिष्क की बिना अक्षति से। ठीक है, ये जो पठन संबंधी विकार है मस्तिष्क के बिना अक्षति से होता है, लेकिन ये जो है बच्चों में कैसा पाया जाता है, मस्तिष्क में अक्षति के कारण होता है। जैसे कुछ बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, उनको मस्तिष्क की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्षति होती है, तो वहां पर उनको पढ़ने से संबंधी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अलेक्सिया में आती हैं, लेकिन जो बिना क्षति के कारण पढ़ने में समस्याएं आती हैं बच्चों को, वो डिसलेक्सिया में होती हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देती हूं, बिना मस्तिष्क की अक्षति से। और यहां पर ये क्या है, यहां पर मस्तिष्क की अक्षति के कारण होते हैं। तो दोनों के दोनों पठन संबंधी विकार हैं स्टूडेंट आपके। ठीक है, ये बिना मस्तिष्क की अक्षति का है और ये मस्तिष्क की अक्षति का है। तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपका है काफी 2 है, इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 2 बचे हमारे, तो लास्ट 2 हम यहां पर करेंगे आपके साथ, अफेजिया। अफेसिया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से आपको फेस यानी फस, ठीक है, फंसना या जबान फिसलना। ठीक है, फेसिया से फिसलना। ठीक है, तो यहां पर है आपका फस, फेसिया, अफेसिया। ठीक है, तो अफेसिया जो है यहां से फस से याद रख सकते हो आप। आपको कुछ भी बोलने से आप बोलोगे तो आप फंस जाओगे, यानी कि आपको बोलने में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये क्या आ गया, बोलने में आप फंसते हो। ठीक है, तो ये बोलने संबंधी विकार आ गया, बोलने संबंधी विकार। ठीक है, और लास्ट है स्टूडेंट आपका अप्रैक्सिया। अप्रैक्सिया, तो स्टूडेंट यहां पर प्रैक्सिया है, यहां से आपको याद रखना है प्रैक्टिस। अब आपको मैंने बोल दिया कि आपका कल फुटबॉल का मैच है, ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस कर लो, तो आप क्या कहोगे कि हमें कल पूरा दिन चाहिए प्रैक्टिस करने का, तभी हम इवनिंग में जो है वो मैच को खेल सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के ऊपर सारा का सारा खेल डिपेंड है। अब प्रैक्टिस करेंगे, अब आपके बीच में कोई ऐसा दुबला पतला सा बच्चा आता है, वो कहता है मैं भी खेल लूंगा, उसको भी प्रैक्टिस करनी है, तो वो क्या प्रैक्टिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी मांसपेशियां उसका साथ नहीं देती। तो प्रैक्टिस से आपको याद रखना है, ये ट्रिक याद रखनी है आपको कि ये मांसपेशियों से संबंधी है, मांसपेशियों संबंधी है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये सारे विकार जो हैं अच्छे से आ गए होंगे। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वहां आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये 8 के 8 विकार। तो स्टूडेंट जल्दी से हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले है डिसग्राफिया। तो स्टूडेंट ग्राफ से आपको याद क्या रखना है कि ये किससे संबंधित है? लिखने संबंधी विकार है।
ठीक है। ग्राफिया से आपको क्या याद रखना है कि ये लिखने संबंधी विकार है। नेक्स्ट स्टूडेंट डिस्थीमिया, थीम से आपको याद रखना है, आपको अपने फोन की थीम को देख के टेंशन होती है, टेंशन से क्या आएगा, ये तनाव से संबंधी है। ठीक है, तनाव से संबंधी है। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया को देख के आपको क्या याद आएगा, गणित। ठीक है, तो ये गणित से संबंधी है। नेक्स्ट डिस्मॉर्फिया, तो मोर देखो आपकी स्टडी में मोर नहीं आ सकता, वो आपको भ्रम पैदा कर रहा है, तो ये किससे संबंधित है, भ्रम संबंधित है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया और अलेक्सिया, ये दोनों के दोनों किससे संबंधित है, पठन से संबंधित है। बस ये मस्तिष्क की अक्षति से होता है और बिना अक्षति वाला। नेक्स्ट है अफेजिया, फेज यानी कि फंसना, तो आपको बोलते समय फंस जाते हो, तो ये क्या किससे संबंधी है, बोलने संबंधी। ठीक है, तो लास्ट है आपका अप्रैक्सिया, प्रैक्सिया यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी है किसी काम को करने के लिए, तो जब तक आपकी मांसपेशियां आपका साथ नहीं देंगी तो आप उसको नहीं कर सकते, तो ये मांसपेशियों संबंधी विकार है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये 8 के 8 जो है विकार आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इनको 2-3 बार बोलिए, आपको मेरे साथ साथ ही जो है ये लर्न हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको 2 दिन रह गए हैं आपके एस्टेट के लिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।